अच्छा स्वामी जी, क्या डिप्रेशन का मौसम से कोई लेने देना है? किसी खास मौसम में या दिन के किसी खास पहर में डिप्रेशन ज्यादा होता हो? जैसे कई बार हम सुनते हैं कि शाम के वक्त लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, ज्यादा थकावट महसूस करते हैं, अकेला अकेला फील करते हैं। इसे मैं दूसरे शब्दों में हुसैन कहना चाहूंगी स्वामी जी कि जैसे जैसे सूर्योदय होता जाता है बेहतर महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे रात होने लग जाती है ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में कुछ बाकी नहीं रह गया। जी स्वामी जी। तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा है, सबसे सात्विक होता है। दोपहर का राजसिक, शाम का समय तामसिक होता है। ऐसे ही किसी किसी को जो है शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष में जो है उसमें भी अलग अलग दिन भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो प्रकृति का थोड़ा असर तो पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, और पहली बार कह रहा हूँ इंडिया टीवी पर। माना कि ये सारा पिंड और ये सारा ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अलग अलग समय, इनमें बड़ी ताकत है। और अलग अलग औषधियाँ, वनस्पतियाँ, संसार में बहुत बड़ी ताकत है। दृष्ट और अदृष्ट शक्तियाँ भी हैं। मैं ढोंगा डमर पाखंड को नहीं मानता, लेकिन अदृश्य शक्तियाँ भी इस ब्रह्मांड में कार्य करती हैं। उनको मैंने देखा भी, अनुभव भी किया है, मैं मानता भी हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, मनुष्य इस धरती पर सबसे शक्तिशाली है, परमात्मा की बात, भगवान की बात। बिल्कुल स्वामी जी। और मनुष्य के ऊपर समय हावी नहीं हो सकता, परिस्थितियां हावी नहीं हो सकती। ये अलग अलग प्रकार के जो शनि, केतु, राहु आदि भूत प्रेत और कई प्रकार की नेगेटिव शक्तियां हैं, ये हावी नहीं हो सकती। कोई शैतानी शक्ति मनुष्य पर हावी नहीं हो सकती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये भगवान ने, खुदा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने हमारा डिजाइन ऐसा बनाया है। हम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रचना है, और हम हौसला रखें तो दुनिया की सारी परिस्थितियों पर हम विजय पा सकते हैं। चाहे जैसी परिस्थितियों, मैंने बोला था, चाहे जैसी मनस्थिति हो, और कितना ही कोई वेग आ जाए, कई बार काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अज्ञान का, कई बार दुख का वेग इतना प्रबल हो जाता है। उसमें हमें वेग में बहना नहीं है, उसमें धैर्य रखना और उसको सहना है और उस पर विजय पानी है। ये बात रखेंगे तो फिर कोई समय, परिस्थिति, सब चीजें अपने आप में नगण्य हो जाती है, निरस्त हो जाती है। मन को नियंत्रण में करना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है, और यही स्वामी रामदेव हमेशा हमें सिखाते हैं। स्वामी जी, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी हम शुरू कर लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं बिट्टू, उन्होंने सवाल भेजा है कि उनके गले में लाइपोमा की गांठ है। 6 महीने से वो दवा खा चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने 1-2 दिन में सर्जरी कराने तक के लिए भी सलाह दे दी है। उन्हें क्या करना चाहिए कि सर्जरी की नौबत ना आए? एक के बाद दूसरी गांठ पैदा हो जाएगी। बॉडी की टेंडेंसी ऐसी है, जो हम बार बार सोचते हैं, करते हैं, जो शरीर में एक बार हो जाता है, वेट बढ़ने की आदत, गांठ की आदत, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी चीज़ें एक बार बॉडी में आई, फिर शरीर उधर ही बहता रहता है। ये सामान्य एक नियम है प्रकृति का। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसलिए हल्दी ले और शिला सिंदूर 4 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, और उसमें गोदंती, मोती, पिष्टी सब मिला करके ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम 60 पुड़िया बना ले, सुबह शाम ले लें। काचनार घनवटी, काचनार गुग्गल या विद्यवादी कवटी खाने के बाद ले लें।